मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। क्लास 9th में अपन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, उसके अंदर अपन ने लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, और यहाँ तक कि मैंने आपको दोनों को डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन भी किया था कि प्लांट सेल की क्या आइडेंटिफिकेशन है, एनिमल सेल की क्या आइडेंटिफिकेशन है। अब हम इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है बेटा, एग्जाम में आएगा, आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उसका टिपिकल है, पर मैं आपको थोड़ा बता दूं इसका मीन क्या होता है। साइंस जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो आपकी जर्मन लैंग्वेज और लैटिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है, और लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग जो है प्रोकैरियोटिक सेल दो वर्ड का फॉर्म है, प्रो एंड देन कैरी ऑन। प्रो मीन्स फर्स्ट या प्रिमिटिव, कैरी ऑन इट मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स फर्स्ट न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर देखा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसको क्या रिप्रेजेंट किया किस सेल के नाम से बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। पहली बात तो ये। दूसरी बात होती है एक और, यदि हम इसका कैरेक्टर्स देखें बेटा, तो जिसके अंदर लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, इट मींस वो भी प्रोकैरियोटिक सेल है। यू नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट मींस जो इससे न्यूक्लियस सराउंडेड होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस एज ए पार्ट ऑफ सेल। सेल का कैसा पार्ट बेटा? सेंट्रल पार्ट। सिंगल क्रोमोसोम होगा। अब थोड़ा होता है मन में डाउट हो, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअली है क्या? हमारी बॉडी के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कलर्ड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है, इट मीन्स वो क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, और अदर एनिमल्स के अंदर होते हैं। यानी इन शॉर्ट में बात करें, लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। ऐसे ही अदर में भी होते हैं। प्लांट्स के अंदर में हम यदि पी प्लांट देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो 14 होंगे, पेयर में 7 हो जाएंगे, तो एक्सेट्रा। आई मीन टू से कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं बेटा। ठीक, आगे और उसके डिटेल पढ़ लेंगे क्रोमोसोम्स का, जब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा, जब सेल ऑर्गेनल पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आता है एब्सेंट सेल ऑर्गेनल। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे, वेल डिफाइंड नहीं होंगे। वेल डिफाइंड नहीं होंगे, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि उनका प्रॉपर फंक्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि सेल ही अपन क्या ले रहे हैं? प्रिमिटिव सेल बोल रहे हैं, तो इट मीन्स एब्सेंट सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, गोल्जी apparatus भी नहीं होगा, और अदर टाइप के जो हैं वो भी नहीं होंगे, और होंगे तो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेल साइज इज जनरली स्मॉल। सेल की जो साइज होगी वो मोस्टली प्रोबेबली कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। फिर भी आपके मन में डाउट होगा, सर अप्रॉक्स कितनी? 1 to 5 mm मिलीमीटर। ये सेल की जो साइज है अप्रॉक्स फिर बता रहा हूं, 1 से लेके 5 मिलीमीटर तक। तो ये एक सेल की साइज होगी प्रोकैरियोटिक की। सेल डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? फ्यूजन होगा। जैसे अमीबा के अंदर देखते हैं, अमीबा के अंदर भी फ्यूजन है। फ्यूजन इट मींस स्प्लिट्स या ब्रेकडाउन। अमीबा के अंदर भी डिवीजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि न्यूक्लियस का 2 पार्ट में डिवाइड, दैट्स वो बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन इन शॉर्ट में बात करें तो डिवीजन, यू नो। तो कहने का मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोकैरियोटिक सेल्स को। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद जो नेक्स्ट सेल आई उसको हमने यूकैरियोटिक सेल्स नाम दिया। इट मींस डेफिनाइट न्यूक्लियस। लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग ये भी हम देखते हैं यू एंड देन कैरी ऑन। यू मीन्स डेफिनाइट, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस।
जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इट मीन्स वो यूकैरियोटिक सेल्स है बेटा, पहली बात। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी प्रोकैरियोटिक के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी। मोर देन वन क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, पर जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उसके अंदर बेटा एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन वन, कितने भी हो सकते हैं, ठीक, डिपेंड कर रहा है सेल्स कैसी है। प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी apparatus भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, यानी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। क्योंकि वाई, बिकॉज क्योंकि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें, इट मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स है। सेल इज जनरली लार्ज, उसके कंपेयर सेल बड़ी होगी, अप्रॉक्स इसकी भी मैं आपको बता दूं 5 to 10 मिलीमीटर, ये इसकी सेल की साइज हो सकती है बेटा। एंड द लास्ट पॉइंट, सेल डिवीजन बाय माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन होगा। आपके मन में होगा सर सेल डिवीजन मींस, सेल डिवीजन का मतलब सेल का डिवाइडेशन होना, शेप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल का डिवाइड होना, दैट्स वो सेल डिवीजन कहलाएगा। और जितना सेल डिवीजन होगा उससे ज्यादा उसमें मैच्योरिटी आएगी, उतनी वो ज्यादा वेल डेवलप होगी, कोई से भी सेल हो। पर सेल का टाइप, डिवीजन का टाइप क्या है, माइटोटिक डिवीजन। अब बात उठती है सर माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन इट मींस जो एनिमल बॉडी के अंदर जो सेल्स होगी वो माइटोटिक कहलाएगी। प्लांट बॉडी के अंदर होती सेल्स हो उसके अंदर म्यूसिस डिवीजन होगा। तो कहने का मतलब क्या, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हो रही है उसके अंदर डिवीजन होता है, दैट्स वो माइटोटिक डिवीजन, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है बेटा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा सकता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो जिसको हर साल प्रीवियस पेपरों में भी आ रहा है कई सालों से, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण क्या बेटा, 9th का बेस्ड जो होगा वो 11th में काम आएगा। तो यही सारे पॉइंट्स आपके 11th में भी, यदि आप बायो सब्जेक्ट लेते हो, बायो स्ट्रीम लेते हो तो, पर खैर अभी फिलहाल अपन 9th में, तो आपको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, इनमें डिफरेंस बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो बेटा। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल के बाद जो आज नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा अपन ने, उसका नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल। इन शॉर्ट वे में एक बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल इट मींस जिसके अंदर प्रिमिटिव सेल होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इट मींस वो यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक बेटा। बाकी उसके अकॉर्डिंग आप ये इनमें डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो इन पॉइंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लिख दो, यदि डिफरेंस आ जाए तो उसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिख दो। ओके, क्लियर हुआ ये? तो कुछ भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इट मींस सेल से रिलेटेड थ्योरी, कि सेल थ्योरी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इस थ्योरी में क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल की मैंने आपको डिफाइन बताई थी, सेल के टाइप्स बताए थे, कितने टाइप की सेल्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स और अदर टाइप की सेल्स कौन कौन सी ह्यूमन बॉडी में, वो भी अपन ने देखा था प्रीवियस वीडियो में। उसी से रिलेटेड आज एक और पॉइंट आ रहा है सेल थ्योरी। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है श्लाइडे एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या पॉइंट बताया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या बोला था उन्होंने, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इट मींस जो लिविंग थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स की बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है ओनली सेल से हुआ है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। तभी फर्स्ट पॉइंट बन रहा बेटा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स
आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी, उनकी बॉडी का फॉर्मेशन किससे बना है? सेल से, क्योंकि हमारी बॉडी की यूनिट है बेटा। सेकंड, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। लेटर ऑन विर्चॉफ एडेड दैट, ये एक साइंटिस्ट है विर्चॉफ, उन्होंने अपने जो मॉडर्न थ्योरी दी होगी उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया है और वाकई ये रियलिटी है। अब सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट की है सर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, बिकॉज क्योंकि हमारी सेल्स के बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है वो डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन और रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी के अंदर देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो सारी एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग होगी? सेल्स के अकॉर्डिंग, तभी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं उनका जो फॉर्मेशन हुआ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल बनी उसी सेल के अंदर वापस डिवीजन हुआ तो न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो प्री एग्जिस्टिंग इट मींस जो पहले से सेल है उन सेल में वापस डिवीजन हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी को ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आता है, किसने दिया था? श्लाइडिन एंड श्वान ने, ठीक। ये सेल थ्योरी हुई। अब सेल से रिलेटेड सर इतने से आप सेल बता रहे हो, सेल का फंक्शन क्या है? पहला बताया हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उन सबको मेंटेन कर रहा है, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन भी सेल से हो रहा है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है सारी किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा? वो सेल्स के अकॉर्डिंग होगी। प्लस उसके अलावा और अदर फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ सेल्स, ठीक बेटा। सेकंड, सिक्रीशन, अनवांटेड जो मटेरियल है उसको बॉडी से आउट करना, तो एक्सक्रीशन और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, दैट्स वो सिक्रीट हो रहे हैं। कौन कौन से सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे हैं हमारी बॉडी से? तो ये भी सेल करेगी। एक्सक्रीशन का मतलब होता है अनवांटेड मटेरियल जो बाहर निकल रहे हैं तो वो भी सेल करेगी, ठीक बेटा। डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, यू नो वेरी वेल, डाइजेशन, सर्कुलेशन, तो जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सब सेल्स के अकॉर्डिंग होगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। तो सेल, टाइप ऑफ सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल कौन कौन सी है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, देन सेल थ्योरी एंड देन आपका फंक्शन ऑफ सेल। आई थिंक शायद इतना आपको सेल्स के बारे में क्लियर हुआ होगा, ठीक बेटा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी बात सुनो, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ इसको वॉच करते हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करो बेटा, शेयर करो। और जितना सब्सक्राइब करोगे तो आपको न्यू लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड होगी। अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये आपको नए जो वीडियो होंगे वो आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू।